मैं सलाम करता हूँ, आदाब करता हूँ, नमस्ते करता हूँ और मैं अपना फर्ज समझता हूँ कि सबसे पहले मैं बिहार झारखंड महासभा का शुक्रिया अदा करूँ, गणपत भंसाली साहब का शुक्रिया अदा करूँ कि हिंदी के इस रिच और कीमती मंच पर, स्टेज पर उर्दू के इस फकीर को, हकीर को याद किया। यहाँ पर इस शहर सूरत में ये राहत इंदौरी का सम्मान नहीं हो रहा है, बल्कि पूरे उर्दू समाज का आपने सम्मान। इसे शहर से, सूरत शहर से मेरा ख्याल है कि मेरा कोई आधी सदी का रिश्ता है, लेकिन बार बार आया हूँ, बहुत कुछ सुनाया है। आज जब से शुरू हुआ ये कवि सम्मेलन, तो पहले कवि से लगा कि आखिर तक अभी जो गीत पढ़ा गया, एक एक लाइन को सोचता रहा, सुनता रहा, समझता रहा। सारी बातें तो समझ में नहीं आई, लेकिन एक बात समझ में आई कि आप लोग बहुत ही शरीफ लोग हैं, आपको कुछ भी सुनाया जा सकता है। क्या कह दिया? क्या कहने? फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसा सुनाऊं कि गणपत भंसाली साहब को कल कोई शिकायत ना हो कि मैंने किसको और क्यों बुलाया था। एक बात आप लोगों से, क्योंकि मेरा रिश्ता भी है और आपको मैंने बारहा सुनाया है, मुझे मालूम है कि मेरा शेर में अगर दम होगा तो वो बर्बाद नहीं होगा, जाया नहीं होगा। लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों, कि मैं एक बार भी नहीं कहूंगा अपनी शायरी में कि अध्याय समाप्त हुआ। आपको खुद पता लगाना पड़ेगा कि अध्याय समाप्त कहाँ हुआ है। अगर आप आपके समझ में आ जाएगा कि अध्याय समाप्त हुआ, तो आप दाद दीजिएगा, वरना कोई जरूरी नहीं कि आप दाद दें। शुरू करता हूं कि ये नया एक चांद सूरज के बराबर कौन है। पहली मर्तबा योगिता को मैंने सुना है, तो मेरे पास ऐसा कोई शेर नहीं कि उनके लिए मैं पढ़ूं, और मैं किसी का नाम लेके पढ़ूंगा भी नहीं। लेकिन मेरे शेर में खूबी ये होती है कि जिसके लिए कहा जाता है वो अपने आप वहां पहुंच जाता है। कह रहा हूं कि ये नया एक चांद सूरज के बराबर कौन है। रोशनी कम हो तो ये देखे कि छत पर कौन है। सूरज के बराबर कौन है। रोशनी कम हो तो ये देखे कि छत पर के। दिनेश बहुत देर तक सोचता रहा कि मुझे पढ़ा या बेचैन साहब को पढ़ाएं। मैंने खुद ये कहा कि मैं पढ़ूंगा, इसलिए कि वो हिंदी के बहुत ही वरिष्ठ और मेरे बहुत ही पसंदीदा कवि हैं। तो उनसे मैंने खुद इजाजत ली कि भाई मुझे पढ़ने दीजिए, लेकिन मैं खुद आपको बैठकर सुनना चाहता हूँ, और आपके बाद में पढ़ूंगा तो शायद मुझे शायरी यहां से शुरू करना पड़ेगी कि आसमां अपने घराने में रखा जाता है। दिनेश आपके लिए क्या कहने? आसमां अपने घराने में रखा जाता है और हमें आखिरी खाने में रखा जाता है। आसमां अपने घराने में रखा जाता है और हमें आखिरी खाने में रखा जाता है। और खुद को, देखिए शेर पहुंच जाएगा किसके लिए है। खुद को आंखों में छुपाए हुए निकला ना करो। आसमां अपने घराने में रखा जाता है और हमें आखिरी खाने में रखा जाता है। खुद को आंखों में छुपाए हुए निकला ना करो। कीमती माल खजाने में रखा जाता है। छुपाए हुए निकला ना करो। क्या कहने? कीमती माल खजाने में रखा जाता है। देखिए दोस्तों, मुझे एहसास है कि शायद मैं बोल ज्यादा रहा हूँ, शायरी कम कर रहा हूँ, लेकिन जरा सा मुझे साथ दे दीजिए, थोड़ी देर निभा लीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक मरतबा अपनी गिरफ्त में ले आऊं, तो फिर अपना काम शुरू करूंगा।
मैं ये अर्ज करना चाह रहा था दोस्तों कि मुझे कोई गर्रा या कोई गुरूर या कोई घमंड या फख्र या कोई गलतफहमी या खुशफहमी नहीं है कि मैं कोई बड़ा राइटर हूं, लेकिन मैंने कोई 20-25 बरस तक एक यूनिवर्सिटी में गजल पढ़ाई है, तो मैं जानता हूं कि गजल पढ़ने के लिए, गजल सुनने के लिए, गजल समझने के लिए, गजल समझाने के लिए आदमी को थोड़ा सा जुनूनी, उत्साही, पागल, दीवाना और थोड़ा बहुत चरित्रहीन होना चाहिए। और जिस वक्त ये गीत पढ़ा जा रहा था, कॉलेज की कहानी बयान की जा रही थी और जिस तरीके से ये बीच के लोग सुन रहे थे, तो मुझे मालूम हो गया था कि मेरे काम के लोग हैं यहाँ पर। तो मैं उन नौजवानों के लिए खास तौर पर मैं शेर पढ़ रहा हूँ। मेरे जो सीनियर लोग बैठे हुए हैं, मेरे दोस्त बड़े बैठे हुए हैं, उनसे मैं थोड़ी देर के लिए माफी बस चाहता हूँ। एक सेकंड सर, वो चाय आ गई है भैया, रहने दो। नहीं दे सकते हैं। अरे नहीं भाई साहब, चाय का मामला क्या? अरे नहीं भैया, नहीं संभव नहीं। मेरी बात मानो दोस्त, मैं जानता हूँ राहत साहब वो जो भी कह रहे हैं, प्लीज यार देखो, वो चाय बेच रहा है, उसका चांस खत्म कर रहे हैं आप। बहरहाल मैं 100% यही रहे आप। नौजवानों के लिए शेर पढ़ रहा हूं, बुजुर्गों से माफी। ये भी शेर सुन तो सकते हैं आप लोग भी, लेकिन आप अमल ना करें इस पर। आप लोगों के लिए फ्री छूट है कि अमल भी कर सकते जी। कह रहा हूं कि राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना। हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। और वैसे इस खत में कोई बात नहीं है। देखिए, श्रृंगार का बार बार उन्होंने जिक्र किया कि इश्क क्या होता है, श्रृंगार क्या होता है, गीत क्या होते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन इश्क क्या होता है, मियाँ दिनेश बावरा साहब हमसे ज्यादा नहीं जान सकते। सब बुजुर्ग बैठे हैं और नौजवानों का काम है। नहीं, असल में इश्क करने की उम्र यही होती है जो मेरी उम्र है। मैं 70 बरस का हूं कम से कम, और इस उम्र में सिर्फ इश्क होता है और कुछ होता ही नहीं है। इश्क करने की असली उम्र है। क्या कह रहे हैं आप? कह रहा हूं कि हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। वैसे इस खत में कोई बात नहीं है। वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, फिर भी एहतियातन इसे पढ़ लो तो जला भी देना। वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, फिर भी एहतियातन इसे पढ़ लो तो जला भी देना। गणपत भाई जहां कहीं उनके लिए मैं शेर पढ़ रहा हूं, एहतियातन इसे पढ़ लो तो जला भी देना। नशा, और गुजरात में पढ़ रहा हूं, नशा वैसे तो बुरी चीज है। नशा वैसे तो बुरी शय है, मगर राहत से शेर सुनना हो तो थोड़ी सी पिला भी दे। नशा वैसे तो बुरी चीज है, नशा वैसे तो बुरी, क्या कहने, मगर राहत से शेर सुनना हो तो थोड़ी सी पिला भी देना। मैं थोड़ा एडिट करके आ रहा हूं कि जल्दी जल्दी कुछ अच्छे शेर सुना दूं। अच्छे शेर का मतलब तो आप ही जानेगा क्या अच्छे हैं कि नहीं, लेकिन कोशिश करता हूं। ये लोगों ने एकदम से फैसला किया होगा कि राहत इंदौरी आया और बच्चों को ये सिखा के चला गया कि हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना, बुरी चीज है। लेकिन मैं उन्हीं नौजवानों के लिए मेरे पास कुछ और भी है। पहले शेर जब एक मूड बन जाए, माहौल बन जाए, तो मैं शेर निकालना शुरू करूंगा। नौजवानों, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो,
क्या कहने? तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाब, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। सैलाबों पर वार करो। वाह वाह वाह। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। क्या बात, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। इश्क खता है एक बार नहीं 100 बार करो। एक माफ कर दीजिएगा, मुझे फिर बोल रहा हूं तो लेकिन सच्चाई है इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने अभी तक आपको एक भी शेर नहीं सुनाया, इसलिए कि मुझे मजा ही नहीं आया। मुझे लगा ही नहीं कि मैं सूरत में शेर पढ़ रहा हूं। दोस्तों, मैं एक बात बताऊं आपको कि मैं इन दिनों व्हीलचेयर पे चलता हूं, मेरे पैरों में तकलीफ है। ये जो मैं खड़ा होकर आपको शेर सुना रहा हूं, ये मैं अपने पैरों पर नहीं हूं, आपकी मोहब्बतों के सारे का। तो मुझे आप कितनी देर खड़ा कर सकते हैं ये मैं देखना आपको चाहता हूं। अगर इसी मोहब्बत से सुनते रहेंगे तो मुझे ये सारा दर्द अपने आप खत्म हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ सुना करता हूं। सुनिए, इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। एक एक हर्फ का अंदाज बदल रखा है। क्या बात, एक एक हर्फ का अंदाज बदल रखा है। एक एक हर्फ का अंदाज बदल रखा है। आज से हमने तेरा नाम गजल रखा। क्या कहने? एक एक हर्फ का अंदाज बदल रखा है। वाह वाह। आज से हमने तेरा नाम गजल रखा है और मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया। मेरे कमरे में भी एक ताजमहल रखा, मोहब्बत का भरम तोड़ दिया। मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया। मेरे कमरे में भी एक ताजमहल रखा है। क्या कहने? साहब, आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, शेर पहुंच जाएगा जिसका है। आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, मोम को लाकर देखूं। आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं। हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं। क्या कहने? क्या कहने? पहली बार सुना है आपने शेर। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। आपके पास कभी मोम को लाकर देखूं। हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं। मन का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है। सोचता हूं तेरी तस्वीर लगाकर देखूं। मन का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है। मन का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है। सोचता हूं तेरी तस्वीर सोचता हूं तेरी तस्वीर लगाकर देखूं। एक शेर सुनिएगा। सोचता हूं तेरी तस्वीर लगाकर देखूं। एक शेर मुझे सुनाना है खास तौर पर आपको। कहा है कि निकल गया शेर, इतना अच्छा आपको सुनाना चाहता था लेकिन आ जाएगा, खैर कोई बात नहीं। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है। मेरी सांसों, ये गणपत भाई के लिए 2 लाइन आखिरी। इसने तो हमारे दिनेश ने कई बार सुनाई, 1-2 शेर में भी सुनाना चाहता हूं। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है। और वही शख्स
पराया भी बहुत लगता है, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है, और उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत। एकदम सही से उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत, उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत, उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी। वाह। एक 2-3 मरतबा हमारे मंच पर हमारे साथियों ने वीर रस के नाम पर हिंदुस्तानी सियासत की तरफ इशारे किए। देखिए, गजल भी मैं अलग अलग मिजाज के शेर सुना रहा हूं जानबूझकर कि मुझे आपका रुझान पसंद समझ में आ जाए कि आप क्या सुनना चाहते हैं, फिर मैं उसी रास्ते पर चलूंगा। तो मैंने भी, गजल ने भी सियासत को बहुत करीब से झांक कर देखती है। हर दिन सवेरे चाय के प्यालों के साथ अखबार के आईने में हिंदुस्तान की तस्वीर देखने को दिखाई देती है। दोनों सरहदों के नाम मेरा ये शेर। क्या शेर है साहब, क्या शेर। वाह वाह वाह। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सुन के बताइएगा, ये मूड बना लीजिए। क्या कहने, चाहे चीन की सरहद हो या इस्लामाबाद की, कह रहा हूं कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? पढ़े लिखे लोग बैठे हुए, कह रहा हूं कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या?